जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी, मेरा नाम वीना है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पिता, हम सबके पिता गुरु जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पहले की सत्संग में मैंने कहा था संगत जी कि एक न्यू किराए का मकान गुरु जी ने दिखाया है, उसमें थोड़ा काम था। परसों हमने न्यू घर में शिफ्ट कर दिया। जन्माष्टमी वाले दिन मॉर्निंग न्यू घर में गुरुजी के स्वरूप को ले गई, पूजा की, गुरुजी को चंदन का टीका लगाया। थोड़ी देर बाद देखा वो चंदन का टीका ओम बन चुका था। मैंने सोचा नहीं, ये मेरा वहम है। अगर बोलूं तो कौन यकीन करेगा। मैंने छोड़ दी, पर जब भी गुरुजी के स्वरूप के आगे से जाती थी नजर, वो वहीं जाती, बार बार ओम दिखाई दे रहा था। मैंने अगले दिन गुरुजी के स्वरूप को की स्वरूप था उसकी फोटो खींची। उसमें एकदम साफ दिख रहा था। मैंने मेरे अंकल को दिखाया, वो बोले ओम नजर आ रहा है। फिर मैंने मेरे भाई को भेजा, बोली कि देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। सरबत दा भला करना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार को हर पल हर बला से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं संध्या वेले शुक्राना कर। 7 दिन लगातार कर। मैं कर नहीं पा रही थी, घर के कामों में उलझी थी। सॉरी गुरुजी। आज गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे। संगत जी, मैं दिल्ली में इंद्रपुरी से हूँ और हम साउथ इंडियन हैं। संगत जी, गुरुजी ने न्यू घर ब्लेस किया है, वहां हम शिफ्ट हो गए। किराए का मकान में गए, वहां हमने सत्संग किया 13 सितंबर फरवरी वाले दिन। कई दिनों से घबरा रही थी, पहली बार सत्संग कर रही हूँ, कुछ कमी ना हो जाए। और सारी बात चल रही थी माइंड में, और साथ में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। 12 तारीख को पूरा दिन बारिश हो रही थी। जैसे ही रुकी बारिश, में शॉप में जाकर सारा सामान लेकर आई। गुरुजी ने मुझे मटर पनीर और हरी चटनी बनवाई। गुरुजी का मैसेज आया था, घबराई ना, शुरू से आखिरी तक मैं तेरे सारे काम करवाऊंगा, मेरी निगरानी में ही सब होगा। फिर 12 तारीख को नाइट में किचन के बाहर खड़ी थी और फोन पे बातें कर रही थी। उस वक्त एक बटरफ्लाई आई और मेरे सामने से पूजा वाले रूम में गई। फिर जहां सामान लेकर रखा था वहां फेरा डाला और जाके गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के ऊपर जाके बैठ गई। मैं तो बस देखती रह गई संगत जी। बस मैं शुक्राना गुरुजी आप आ गए। मैंने मेरी बेटी को, हस्बैंड अंकल को और बेटे को बुला के बोला, देखो गुरुजी आ गई, माथा टेको और प्रे कर लो, शुक्राना जरूर बोलना। मैं गुरुजी का सबने शुक्राना किया। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपने ऐसे दर्शन दिए, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने फोन से फोटो खींची, मेरे भाई मम्मी को कॉल करके बोला गुरुजी आ गई मम्मी। अगले दिन मॉर्निंग मैंने अमृत वेला किया, गुरुजी के सामने बैठकर तैयारी शुरू की और हर घड़ी मेरे मुंह से गुरुजी का मंत्र जाप भी निकल रहा था। और 13 तारीख को इतना बारिश हुआ, मैं बैठ मैं बता नहीं सकती। बंद शुरू हुआ, बस ऐसे ही चलता रहा। मैंने देखा 4 ही जने थे। मैंने मन में सोचा बारिश की वजह से पता नहीं आएंगे कि नहीं। फिर मन में आया कि सत्संग में एक
जना हो या चार, वो भी सत्संग ही है संगत जी। 1 मिनट के बाद पीछे मुड़ के देखा, लोग आते जा रहे थे। इतनी बारिश में भी रूम फुल हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब भी वो बटरफ्लाई बैठा था पूजा वाले रूम में। जैसे ही मैंने दिया जलाया, फिर नीचे बेटी मेरे ऊपर से एक रोज आके गिरा, गुरुजी के स्वरूप से गिरा। मैं बोली शुक्राना गुरुजी। एक ब्लू बैलून सीधा गुरुजी के गद्दी में आके वहां पे बैठ गया। सब कुछ हो गया। उसके बाद दूसरी जगह में बैलून पॉप हुआ। फिर गुरुजी के लिए जल प्रसाद लेकर गई। मेरी बेटी के हाथ में कड़ा प्रसाद रखवाया और मैंने लंगर का प्रसाद थाली में लेकर गुरुजी की गद्दी के पास रखकर बैठ गई। संगत जी, गुरुजी का दरबार इतना सुंदर संगत जी आंटी जी ने सजाया था। रात को गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे जैसा पसंद है आप वैसे ही सजवाना, और प्लेलिस्ट भी मेरे पसंद की ही चलवाना। और वैसे ही हुआ। और मौसम भी जैसे मैंने सोचा उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। गुरुजी अमृत वर्षा करवाई बाहर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर संगत जी कड़ा प्रसाद रखकर बैठ गई। मैंने आंखें बंद करके बोली, गुरुजी दर्शन दो, कुछ भी भूल चुको माफ कर दो गुरुपा, दर्शन दो गुरुपा महाराज जी। बोल के आंखें खोली तो सामने चरण स्वरूप में साक्षात गुरुजी महाराज जी का स्वरूप दिखा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने शुक्राना गुरुपा बोली। वाइट चोले में गाल पर हाथ रखकर गुरुजी दिख रहे थे। मैं फूट फूट कर रोई। फिर मैंने आंटी को बोला, देखो गुरुजी दिख रहे हैं। फिर मेरे पास मेरी बुआ जी की बेटी बैठी थी, उसे बोली, उसे भी थोड़ा सा दिखे। वो भी इतनी खुश हो गई। फिर सब देखने लग गए। कोई फोटो खींच रहा था, पीछे सब खुश हो गए। और उस वक्त प्लेलिस्ट में चल रहा था, मुझे अपने ही रंग में रंग ले। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बस शुक्राना 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 निकल रहा था मन से, मुख से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक गुरुजी के पैर में एक फेस था और दूसरे पैर पूरा फेस था। सत्संग जैसे जैसे खत्म होने लगा, मेरा मन बोल रहा था कि थोड़ा और आगे हो जाए, वक्त प्लीज थोड़ा वक्त और आगे हो जाए। फिर लंगर हुआ। कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन हुए। फिर सब संगत परिवार चली गई और उसके बाद चरण स्वरूप में 3 फेस वाले गुरुजी भी थे। भैरव बाबा और साईं बाबा एक फेस के ऊपर एक गुरुजी के फेस दिख रहे थे और गणेश जी, ओम जी के दर्शन हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे दर्शन दिए गुरुजी महाराज जी ने। अभी ठीक ऐसा फील हो रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया, मुझे शुक्राना मैसेज मैं नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफी चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी बेटी का परसों स्कैन हुआ था। काफी समय से डॉक्टर ने चेकअप करवा रहे थे। छोटी आंटी जी को भी बोन पेन, बैक पेन, जम्स पेन, ईयर ठीक नहीं चल रहे थे। हम छोटी आंटी को डेंटिस्ट के पास दिखाते, वो कुछ टेबलेट्स दे देते और कुछ समय के लिए ठीक हो जाता। फिर पेन शुरू हो जाता। 2-3 साल हो गए थे, ऐसे ही चल रहा था। गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने हमें एक क्लिनिक में भिजवाया। वो गुरुजी के रूप में डॉक्टर मिले। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे जिसमें कुछ नंबर्स बड़ा आया, जिसके कारण उसे भी सर्जरी करके ठीक करना था।
फिर उन्होंने हमें गुड़गांव हॉस्पिटल में जाने का बोला। वहां गए, टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में नंबर बड़ा आया। उसके अलावा गले में छोटा सा नोड था, यानी मांस का छोटा सा टुकड़ा, सर्जरी जैसे लग रहा था। वो बोले कोलाइन टेस्ट करवाना होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या दिखाने गए, और उधर तो कुछ और भी दिख रहा है। फिर हम अपोलो हॉस्पिटल गए, दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेने। वहां एंड डॉक्टर के मिले, उन्होंने चाइल्ड सर्जरी के पास भेजा। सर्जन डॉक्टर ने बेटी को 3 दिन के लिए एडमिट करने को बोला। कुछ टेस्ट लिखे, बोला इन सब का रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगा, फिर आपको बताएंगे। सारे टेस्ट हुए, 2 बार स्कैन हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। 1 वीक हो गया, कुछ पता नहीं लग पाया। गले के अंदर थायराइड के पास छोटा सा मांस का टुकड़ा है, पर वो क्या है किसी को पता नहीं चला। उसी दौरान अपोलो हॉस्पिटल में सेकंड डे गुरुजी से मैं मन में बैठ बैठे बैठे बातें कर रही थी। एक रात में रो रही थी कि रोज बोल बैठती थी गुरुजी से, बोलती थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज आओ, आप यहाँ सब बच्चों को ठीक कर दो, आप आओ गुरुपा। उसी रात को मुझे जब झपकी सी लगी, उतने में लाल चोले में गुरुजी हंसते हुए वहां पे आए और गुरुजी बोले ले मैं आ गया। बेटी ने बुलाया, मैं आ गया। मैं रोते हुए उनके पास गई, उनको छूते हुए नमस्कार किया और गुरुजी के माथे को चूमा और बस रो रही थी। फिर मेरी आंख खुल गई। बस उनके बाद रिपोर्ट में कुछ भी बीमारी का नाम आया नहीं। फिर हम घर आ गए। कल परसों गुड़गांव हॉस्पिटल में स्कैन करवाया तो कोलाइन टेस्ट कराने को बोला था। आज दोपहर को लेके आई, उसमें देखा जो नंबर बड़ा आया था वो नॉर्मल हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस रिपोर्ट में लिखा था कुछ मांस दिख रहा है गले के अंदर। फिर डॉक्टर हम डर गए, डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर बोले वो भी कुछ नहीं है, ज्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो, वो भी कुछ नहीं है, सबके गले में वो मांस का टुकड़ा होता है, वही है, टेंशन मत लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर बोले कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ एक और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फिर देख लेंगे, टेंशन मत लो। पूरे समय गुरुजी साथ थे, हॉस्पिटल में भी साथ थे। शुक्राना गुरुजी महाराज। हर संगत का भला करना, हर बुरी नजर से बचाना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज भी मेरा ये शुक्राना सत्संग है, गुरुजी के सामने बैठकर मैं कर रही हूँ। गुरुजी का हुक्म है कि शुक्राना सत्संग कर, और आज भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज भी मेरी मम्मी की गाड़ी का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो बंदा बच गया, गलती उसी की थी। शुक्राना मेरे मालिक, कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, बस शुक्राना मेरे मालिक, मुझे थोड़ी सी चोट लगी हुई है तो गुरुजी को बोलकर जाती हूँ, हर पल साथ रहना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को कोई चीज की तकलीफ नहीं होने देते। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे बस एक बात कहनी है, गुरु जैसा गुरुजी मुझे नहीं पता, आजकल मुझे बहुत नींद आती है। मैं सुबह भी सो जाती हूँ, दोपहर को भी सो जाती हूँ और फिर रात को भी सो जाती हूँ। प्लीज गुरुपा
अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो उसको भगाओ ताकि मैं अपना शुक्राना मेरे मालिक का भाना मैं कर पाऊँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। शुक्राना मेरे मालिक। आज मुझे एक ड्रीम आया, मैंने सपने में देख रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे किन किन चीजों से बचाया हुआ है। पहले तो उन्होंने मेरे पापा के मुझे दर्शन कराए, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे पापा कैसे होंगे, कहाँ होंगे। तो गुरुजी ने बताया कि उन्होंने वाइट चोला पहन रखा है, वाइट पैंट शर्ट, और मेरे पापा पेशेंट देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ। तो मैं अपने पापा को देखकर बहुत खुश थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा गए भी भगवान की तरह ही हैं। ऐसे ही 2 मिनट में, वैसे पापा को कैंसर था लेकिन पापा जब गए तब कैंसर नहीं था। शुक्राना मेरे मालिक, आज वो जहाँ भी हैं खुश हैं। और इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि ऐसा लगा था जैसे आप खुद लेने के लिए आए हो मेरे पापा को, क्योंकि मैंने उनको जाते हुए देखा है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 चीजें ऐसी दिखाई जैसे मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा हो गया। मैंने गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी के कष्ट काटे हैं। कोई बचपन में उसके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी थी, तो उसके भी कष्ट काटे हैं मेरे को गुरुजी ने दिखाया। पूरा उसका साथ जो होना था, मैं तो उसको एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं करना था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को जैसे दिखाया, मैंने शुक्राना किया। गुरुजी आप बहुत चीजों से बचाते हो। 3-4 चीजें हुई ऐसे जाने अनजाने भी, हमारा आप इतनी रक्षा करते हो। हमें नहीं पता होता हमारी जिंदगी कहाँ थी, कब कैसे क्या हो गई, किन किन चीजों से आप हमें बचा रहे हो। आज का शुक्राना मेरा बहुत बड़ा बड़ा शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने किस तरह से संभाला है अपने बच्चों को, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को बहुत आश्वासन दिया है और कहा है कि अरदास करया कर। गुरुजी से बोल नहीं पाती, कुछ तो गुरुजी कहते अपने मन की बात बोला कर। मेरे को होता है कि गुरुजी सब जानते हैं, सब कर रहे हैं, और मेरे घर का बहुत बहुत खराब था। बच्चों के ऊपर भी कोई नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। गुरुजी सब धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दातिया, शुक्राना। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, बस मैं कह नहीं सकती कुछ। और मेरे बच्चे पर कोई ना कोई संकट आया हुआ होगा, गुरुजी ने उसे काटा है। अभी तो उसके लिए मैं उसकी तरफ से और अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और गुरुजी ने मेरे को बार बार लगा कर कह रहे थे, बहुत नेगेटिविटी है तेरे बच्चों पर, बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ कर रखा है, चाहे दूर बैठे हो वहां भी उनसे उनको किसी ने उसे पर नेगेटिविटी कर रखी है। कोई नहीं आजकल किसी को खुश देख सकता। हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी की शरण में हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुपा अपनी कृपा मेहर हमेशा ही ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा माफ कर देना। अपनी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो
तो गुरुजी माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी मैं प्राची श्रीवास्तव आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी गुरुजी की असीम कृपा से गुरुजी ने ये मौका दिया है मुझे कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी वैसे तो मैंने अपनी पहली सत्संग में बताया था कि गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो कब से हुआ है। कहते हैं ना कि गुरुजी हर किसी को अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट करते हैं। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी सबसे पहले हमारे घर में मेरी मदर गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे। उन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए काफी कोशिश करी कि मैं भी गुरुजी को मानूं और मेरा भाई भी गुरुजी को माने। लेकिन संगत जी जब हमारा वक्त आया तभी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा और मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने हमें इस काबिल समझा कि हमें अपनी संगत बनाया। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी की ना मेरी मम्मी किसी सत्संग पर जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि ना मैं गुरुजी के सत्संग पर जा रही हूँ तो मुझे आने में ना थोड़ा लेट हो जाएगा। जैसे हमारे ना यहाँ पे एरिया में संगत जी गुरुजी के सत्संग ना मोस्टली शाम को होते हैं, जैसे 5 बजे या 6 बजे, तो उनको आने में जैसे 8 साढ़े 8 9 बज जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ना मैं काफी लेट हो जाऊंगी तो तू रात का खाना वगैरह तो बना लेना। तो ना मेरी मम्मी ने मुझे पहले नहीं बताया था कि वो गुरुजी के सत्संग पर जाएंगे या कुछ है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद ना संगत जी लगभग 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। मैंने कहा कि चल मैं ऐसे करती हूँ कि रोटियां बना लेती हूँ और सब्जी मेरी मम्मा बना के गई थी। मैं ना खाना बनाते बनाते ना वैसे ही सोच रही हूँ, मैंने कहा कि काश गुरुजी आप मुझे भी सत्संग पे बुला लेते, मैं भी आपका सत्संग अटेंड कर पाती। अगर मुझे सुबह पता होता ना कि मेरी मम्मी ने सत्संग पर जाना है तो मैं भी उनके साथ जरूर जाती। संगत जी मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, साथ साथ मैं अपना खाना मतलब जो चपाती है वो बना रही हूँ। और इतने में संगत जी क्या होता है कि ना मुझे ना एक कॉल आ जाती है और मैं वो फोन उठाने के लिए अपना रूम में जाती हूँ और मेरा गैस जल रहा होता है, उसके ऊपर रोटी रखी हुई होती है। तो मैं जब आती हूँ ना तो संगत जी वो रोटी ना पूरी जल जाती है क्योंकि अब गैस जल रहा था, रोटी बना रही थी। लेकिन ना जब वो मैं चपाती को उतारती हूँ तो उसमें संगत जी वो रोटी पूरी जली हुई होती है, लेकिन उसमें ना इतना इतना हिस्सा जैसे कच्चा होता है ना वैसे था, जिसमें प्रॉपर गुरुजी के ओम दर्शन। और संगत जी मैं देखकर हैरान रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रोटी पूरी जल गई और गुरुजी ने मुझे मतलब इस तरह से अपने जो है कि दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी आप मुझे सत्संग पर बुला लेते, अगर संगत जी गुरुजी मुझे सत्संग पर बुला लेते तो आज गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी वो मुझे कैसे मिल पाती। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इतना प्यार अपने बच्चों को देते हो ना, मतलब जब जब हम गुरुजी को याद करते हैं ना संगत जी, गुरुजी किसी ना किसी रूप में आकर हमें दर्शन जरूर देते हैं। सच में संगत जी गुरुजी का हम देना कभी नहीं दे सकते। गुरुजी इतना ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। संगत जी मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ कि ना मुझे कभी भी गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हुए। जहाँ पे हम रहते हैं ना यहाँ पे मैंने कभी अपनी लाइफ में बटरफ्लाईज नहीं देखी। तो ना एक दिन ना मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें ना संगत आंटी बोल रहे थे उनको ना गुरुजी ने लगभग 50 बटरफ्लाईज एक साथ उनको दिखी और गुरुजी ने उन्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा
इतनी सारी बटरफ्लाईज लोगों को कैसे दिख जाती है? हमारे एरिया में तो एक भी बटरफ्लाई नहीं है। संगत जी, अभी मैं ये बात सोच ही रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी की कृपा तो गुरु जी जानते हैं, गुरु जी ने किसको कब दर्शन दे देने हैं, किस रूप में दे देने हैं संगत जी, हम हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती। संगत जी, मैं सच कहती हूँ कि हमारे एरिया में कोई बटरफ्लाई मैंने आज तक नहीं देखी। संगत जी, वहाँ पे यहाँ पे रहते हुए मुझे लगभग 28 साल हो गए हैं। 28 साल में मैंने कभी कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखी। और संगत जी, उस दिन गुरुजी, मैंने ऐसे ही सोचा, वो सत्संग जब सुना, 50 बटरफ्लाई एक साथ आंटी जी को दिखी और मैंने वैसे ही सोचा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी ने मुझे उस दिन पहली बार अपनी लाइफ में बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन दिए। ऐसे मुझे दिखी हैं बटरफ्लाईज, ऐसी बात नहीं है, मतलब जैसे किसी अपनी पिक्चर में देख ली, इस तरह बटरफ्लाईज मुझे दिखी हैं, लेकिन रियल वाली बटरफ्लाई मैंने आज तक नहीं देखी। और मैं हैरान हो गई। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैंने अपने भाई को दिखाई, मैंने अपने पापा को दिखाया। मैंने कहा देखो पापा, पापा भी मेरे हैरान हो गए कि आज तक तो हमने कभी इस तरह बटरफ्लाईज नहीं देखी। कहते कि आज तो सच में मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना अपनी संगत को ब्लेस करते हो ना गुरुजी आप, सच में हम धन्य हैं आपको अपना गुरु बनाकर। हम तो कौन ही होते हैं आपको गुरु बनाने वाले, आपने ही हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक मेरा सत्संग है मेरे ब्रदर का, जो कि बहुत ब्लेस सत्संग है। संगत जी, मेरा ब्रदर ना आईआईटी एंट्रेंस में ना एंट्रेंस दिया था उसने, और वो चाहता था कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। तो उसने जब एंट्रेंस दिया ना, तो वो घर आया तो वो बोला कि मुझे जैसी उम्मीद थी ना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, वैसा मेरा एग्ज़ाम हुआ नहीं, बाकी देखते हैं क्या होगा। लेकिन ना जब वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था ना, तब वो उसे गुरुजी के बड़े पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपनी परीक्षा दे विचों पास हो जाएगा, जो तू चाहना है तेनू जरूर मिलेगा। मतलब इस टाइप से ना गुरुजी के मैसेजेस आते थे, पंजाबी में आते थे। संगत जी, हमें पंजाबी ज़्यादा समझ तो नहीं आती, लेकिन हाँ मतलब बात आइडिया लग जाता है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। काफ़ी इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। तो ना जब वो एग्ज़ाम देकर आया तो वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन उसका मतलब एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद ना मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अब क्या कर सकते हैं, बाकी गुरुजी को ज़्यादा पता है, जो तेरे लिए अच्छा होगा ना गुरुजी तुझे वही देंगे। तो पापा भी कहने लगे कि अब मूड खराब करने से तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दे, देखी जाएगी जो भी होगा। संगत जी, ऐसे ही मेरी मम्मा ने भी उससे बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो संगत जी, ऐसे ही मतलब हुआ। उसके कुछ टाइम के बाद जब उसका रिजल्ट आया, तो संगत जी, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और मेरा भाई को तो ना विश्वास ही नहीं हो रहा था। और संगत जी, उसने अपना रिजल्ट कम से कम भी 15 बार चेक किया होगा कि ये मेरा ही है ना, ये मेरा ही है ना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो बच्चा कह रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उसका संगत जी 135वां रैंक आया। और ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से मेरे ब्रदर का एडमिशन हो गया। गुरुजी, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी, हमसे बहुत बेहतर गुरुजी हमारे लिए जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, और भी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सत्संग हुए हैं, हर रोज सत्संग होते हैं। मेरी मम्मा ने तो पहले भी अपने 3-4 सत्संग शेयर कर दिए हैं। मुझे भी गुरुजी के रोज मैसेजेस आते थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए गुरुजी को कहते हुए, और गुरुजी की आज्ञा का पालन तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, मैंने फिर
सत्संग को मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर ही दिया। शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने बुलवाया मैंने आपकी मर्जी से ही बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।